एक मिनट में दोबारा देखता हूँ शेयरिंग अगर हो। जी, आज का हमारा विषय रहेगा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। बड़ा टफ विषय है, बहुत टफ है, लेकिन राधे राधे सर। राधे राधे। जितना टफ है जब समझ लेंगे तो आपको, तो प्लीज माइक म्यूट करिए, किसी के माइक की वजह से है ना आवाज डबलिंग हो रही है। माइक बंद कर दो तो केट करो आ म्यूट म्यूट એટલે બંધ हाँ जी सर चार्ट नहीं दिख रहा। चार्ट अभी नहीं दिखाएंगे, डाला। अभी नहीं है। अभी 1 सेकंड के लिए तो दिखाया था आपने। नहीं नहीं, अभी बाद में लगाएंगे जब जरूरत हो। एक तो एक बार सभी लोग अपने माइक म्यूट कर लें क्योंकि आवाज डबलिंग हो रही है इसमें। राधे राधे। राधे राधे जी। तो आज का विषय हमारा रहेगा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। बड़ा ही टफ सब्जेक्ट है, आप लोग तो पता ही है आप लोगों को कि एक डॉक्टर बनने के लिए किसी भी इंसान को कम से कम 10 साल लगते हैं, 8 से 10 साल, तब जाके वो एक परफेक्ट डॉक्टर बन पाता है। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से आप सिर्फ थोड़ा दिमाग इसके ऊपर अगर लगाएंगे तो शायद 2 से 3 घंटे में आप वो 10 साल पार कर लेंगे। इतना टफ सिर्फ बनाया गया है, इतना टफ है नहीं। बनाने वालों ने तो एस्ट्रोलॉजी ही पूरी इतनी टफ बनाई है कि इंसान भटकता रह जाता है, पल्ले कुछ पड़ता नहीं। लेकिन इतनी टफ एस्ट्रोलॉजी नहीं है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे पहले आता है कि शरीर के कौन कौन से अंग हैं जिनको हमारे भाव रिप्रेजेंट करते हैं। यानी भाव के अनुसार शरीर के अंग। सबसे पहले हमारा लगन भाव है, भाव नंबर 1। तो भाव नंबर 1 से हमारा ये सारा ऊपर का हिस्सा, फोरहेड से ऊपर का सारा हिस्सा, सिर, दिमाग, नर्वस सिस्टम। भाव नंबर 2 से हमारा फेस, आंखें, हालांकि हमारे क्लासिकल सिस्टम के अंदर फीमेल की बाईं आंख है, मेल की दाईं आंख है, खाना नंबर 2 से। लेकिन हम लोग उसको सिंपल रूटीन में ही रख के चलेंगे। खाना नंबर 2 से फेस, आंखें, दाईं और बाईं का कोई चक्कर नहीं है। दाईं बाईं के चक्कर में फिर उलझ जाओगे। खाना नंबर और 2 से उसके बाद मुंह, आपका जीभ, भोजन की नली का ऊपर का हिस्सा, यहां से ऊपर का हिस्सा, यानी ये जो गर्दन है इससे ऊपर का जो भोजन की नली का हिस्सा है वो आपके दांत, यानी कि यहां तक के हिस्से में ये जो हिस्सा है हमारा 2 नंबर है। इसके अंदर जितने भी पार्ट हैं। खाना नंबर 3 हमारे कान, भोजन की नली का निचला हिस्सा, सांस की नली, शोल्डर,
और आपका अपर स्पाइन, जो स्पाइन होती है उसका अपर हिस्सा, जहाँ पे सर्वाइकल होता है, थर्ड में सर, थर्ड में, थर्ड में। और आप थर्ड में ये चीज रिपीट करें प्लीज, थर्ड प्लीज। थर्ड में कान, हाँ भोजन जी। की नली का ऊपर का हिस्सा, सांस की नली, शोल्डर, अपर स्पाइन और थ्रोट। क्योंकि थायराइड भी खाना नंबर 3 से होता है ना। भोजन की नली का निचला हिस्सा, ऑसोफेगस, यस। भोजन की नली का ऊपरी हिस्सा खाना नंबर 2 में आया था, खाना नंबर 3 में निचला हिस्सा है, यानी यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का खाना नंबर 3। अब खाना नंबर 3 में शोल्डर है, तो कुछ लोग कहते हैं कि भुजाओं को कहाँ लेके जाएंगे। अगर भुजाओं को ऐसे कर लेंगे तो वो खाना नंबर 3 में है, ऐसे कर लेंगे तो फिर खाना नंबर कहीं और चली जाएंगे, वो अलग अलग बंट के चली जाएंगी। खाना नंबर 4, दिल, फेफड़े, लंग्स। खाना नंबर 5, अब देखिए दिल के 2 हिस्से हैं, अपर हार्ट है जो है वो खाना नंबर 4 में है, लोअर हार्ट जो है खाना नंबर 5 में है। यानी जो मेन जो पार्ट है हार्ट का वो खाना नंबर 5 में है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा खाना नंबर 4 में लिया, क्योंकि ये 3 नंबर यहाँ तक का आता है। तो सर खाना नंबर 11 बोलेंगे, ब्रेक जी दोबारा से बोलेंगे खाना नंबर 4 का, क्योंकि आपकी ब्रेक कर रही है। खाना नंबर 4 में फेफड़े और अपर हार्ट। ओके। खाना नंबर 5, दिल, पेट, स्टमक, पैनक्रियाज, जिगर और अमाशय। सर पैनक्रियाज के बाद क्या बोला? पैनक्रियाज के बाद अंगाशय, यानी जिसको हम लिवर, जठार लिवर, लिवर। नहीं नहीं, लीवर अलग चीज होती है मैडम। हाँ, जिगर, लीवर कह सकते हैं, जिगर और लीवर एक ही चीज होती होगी शायद। जिगर और लिवर तो एक ही चीज है सर। हाँ। उसके बाद हमारा नहीं, तो आपने क्या कहा? जठराग्नि का आसन है, जठराग्नि। अच्छा अच्छा। हाँ, जठराशय। जठराशय का अपर हिस्सा, जठराशय के 3 हिस्से बनते हैं, अपर एब्डोमिनल, अपर, मिड, लोअर। तो खाना नंबर 6, छोटी आंतें, मिड का हिस्सा जठराशय का, सर एब्डोमिनल बोल सकते हैं ना इसको, जठराग्नि को? बिल्कुल बिल्कुल। खाना नंबर 7, हमारे गुर्दे, किडनी और
inner sexual part, sorry, outer sexual part. और लोअर जठराशय, वैसे जठराशय का जो मेन हिस्सा होता है वो खाना नंबर 6 में ही आता है, क्योंकि जो वर्किंग हिस्सा होता है ना वो खाना नंबर 6 में आता है। अपर का थोड़ा सा हिस्सा 5 नंबर में आ जाता है और लोअर का थोड़ा सा हिस्सा 7 नंबर में आ जाता है, लेकिन मेनली जो वर्क करता है जठराशय वो खाना नंबर 6 से ही करता है। खाना नंबर 8 इंटरनल सेक्सुअल पार्ट, बड़ी आंत, और आपका खाना नंबर 9 लोअर स्पाइन रहेगी। हाँ सॉरी, लोअर स्पाइन, लोअर स्पाइन। और सबसे मेन हमारे चक्राज का स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको हम रूट चक्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट चक्रा, रूट चक्रा। मूलाधार मूलाधार। मूलाधार चक्रा खाना नंबर 8 में आता है। लिप डिस्क। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यही होता है चक्राज का। नंबर 9 हिप्स, हिप्स ज्वाइंट और फीमेल आर्टरीज। खाना नंबर 10 अपर लेग, यानी जो गोड्डा होता है, गोड्डे से ऊपर की जो टांगे होती हैं वो खाना नंबर 10। और जो लोअर लेग्स हैं, जो गोड्डे से नीचे का हिस्सा है, वो खाना नंबर 11। सर 10 वापस एक बार बताइए ना। 10 हमारा जो अपर लेग, गोड्डे से ऊपर का हिस्सा, 11 नंबर गोड्डे से नीचे का हिस्सा, लोअर लेग। गोडे मतलब घुटने। घुट जी हाँ हाँ हाँ, जी गोडे मतलब घुटने। हाँ, जी। पंजाबी में गोडे कहते हैं। पन्ने होने हैं बहुत। प्राइम लोकेशन ऑफ ब्रेन मैरो। यस, प्राइम लोकेशन ऑफ बोन मैरोज। हाँ, बोन मैरो 11th में, 10 11 10th 11 दोनों में है। दोनों में। जी हाँ। जी। तभी तो बताया था ना कि 1 10 11 है, तो जो हमारे स्पर्म काउंटिंग है मेल के अंदर वो वीक होती है, फीमेल के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं वो ट्यूब्स ब्लॉक होती है, क्योंकि बोन मैरो का ही नेक्स्ट स्टेप होता है। सर आपने तो लोअर लेग नी से नीचे का बोला था आपने, बोन मैरो का मैडम पहले 10 नंबर घुटने से ऊपर होता है, घुटने से नीचे 11 नंबर होता है, और यही हमारे बोन मैरो के सबसे बड़े बैंक है। ओके। अच्छा, वो क्या 4 5 में आएगा? क्या चीज? स्पाइन का मिडल एरिया, स्पाइन का अपर वर्टिब्रास। हाँ,
मैडम वो तो देखिए क्या है कि अपर स्पाइन हमने 3rd भाव में लिया जी बराबर, बिल्कुल, लोअर हमने 8 में लिया तो है, और लोअर लोअर हमने लिया, हाँ 8 में, और बाकी के हाँ 4 5 6 में वो बीच का सारा इतने सारे 4, हाँ वही वही उनके तो मैं बोल रही हूँ। अलग अलग पॉइंट हैं, वो उनके काउंट करके कितने नंबर की वो हिली है तो उससे काउंट हो जाएगी। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, नहीं उसको माने रखेंगे कहाँ उसमें ही सर? देखना पड़ता। हाँ जी, उसको रखा कहाँ बीच वाली स्पाइन का 4 हिस्सा? 5 6 में। उसको कमर में रखा है ना, कमर में रखा है, ठीक है। 4 5 6 7 4 5 6 7 हाँ उसमें आ जाएगा। सर देखिए सिंपल है, अपर स्पाइन 3 नंबर है, लोअर स्पाइन 8 नंबर है। अब हाँ बीच में से ज्यादातर जो समस्या होती है ना अपर और लोअर की होती है, मिड की तो स्लिप डिस्क का तो 8 नंबर में आ जाएगा 8 शायद। नंबर में आ जाएगा। हाँ अब जिनके सर्वाइकल होता है वो 3 नंबर में हो जाएगा। जी 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 जी। और खाना नंबर 12 जो है पंजा पैर, और 12 क्या है? पंजा હા હવે સંભળાય. तलवे, પાછું બંધ. पैर पैर पैर, फुट फीट फुट। फीट फुट फीट फुट। और सबसे मेन चीज एक और इसमें रहेगी, खाना नंबर 3 हमारा नर्वस सिस्टम है, खाना नंबर 8 हमारा कॉन्शियस माइंड है, और खाना नंबर 12 हमारा सब कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस। सर 3 हो गया नर्वस सिस्टम, 8 का क्या बोला? સર आपने एक बोला था नर्वस सिस्टम के लिए. 8 नर्वस सिस्टम का कवर है 1 नंबर, यानी ये सब चीजें हैं खाना नंबर 1 के अंदर, लेकिन उसके अलग अलग पार्ट हैं। खाना नंबर 8 हमारा कॉन्शियस माइंड है और खाना नंबर 12 सब कॉन्शियस माइंड है। सर 1 नंबर फिर से रिपीट करेंगे? नीरव जी, ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, फोरहेड जी, से जी। ऊपर का, ये जी. जहाँ अच्छा. पे बाल उगे होते हैं, ये हाँ. खाना नंबर 1 है सारा। अच्छा. थैंक यू. सर बाल उड़ गए तो? हाँ, मैं वही कहने वाला था, मैं अब ये तो बोल नहीं देना कि जिसके बाल नहीं होते तो उसका 1 नंबर गायब। बाल उड़ जाएंगे तो राहु आ जाएगा, राकेश का आदमी. नहीं, राहु रिप्रेजेंट करता है 8 नंबर को, और केतु रिप्रेजेंट करता है 1 नंबर को। केतु 1 नंबर को और राहु 8 नंबर को। ये तो करेगा बराबर। जी. क्योंकि पाताल लोक का जो कारक है वो राहु है, जी. जो हमारा ये, अरे भाई कौन किसको पीट रहा है ये? कौन पीट रहा है कौन? टैली में मैडम ये किसका टीवी चल रहा है, वो अपनी म्यूट कर लीजिए। फिर तो गीता जी, ना दूसरी गीता जी होंगी फिर। कोई नहीं। तो खाना नंबर 8 जो हमारा मूल चक्रा जो होता है, जी. मूल चक्रा पाताल लोक की एनर्जी के साथ जुड़ा होता है, यानी राहु के साथ। और खाना नंबर 1 जो है, जो हमारा हेड है, ये आकाशीय एनर्जी के साथ जुड़ा होता है, ये केतु है। क्योंकि दोनों चीज भरम है ना किसी ने पाताल देखा ना आकाश देखा। जी एक डाउट था, जी। राहु केतु को कहते हैं कि ये 180 पे रहते हैं, फिर खाना नंबर 1 और 8 तो 180 है ही नहीं, मतलब ऐसे आमने सामने नहीं है।
मैडम क्यों नहीं, आमने सामने क्यों नहीं है? आप देखना चार्ट के अंदर, अगर एक के सामने तो 7 रहेगा सर। नहीं, एक के सामने 7 रहेगा, लेकिन हाँ। जो पाताल लोक, यहाँ पे हाँ। खाना नंबर 8 को उस वे से ले रहे हैं हम कि जो पाताल हाँ, लोक का, पाताल लिया आपने। हाँ हाँ। पाताल लोक का जो स्वामी है वो राहु है, अच्छा इसीलिए। और आकाश लोक का जो स्वामी है वो केतु है। अच्छा, तभी तो कहते यहाँ हैं पे मतलब हमें वो लॉजिक नहीं चलाना कि आमने सामने रहते हैं। अभी जो केतु है, केतु को हाँ। हम जो यूवी एनर्जी होती है, यूवी एनर्जी के साथ ज्वाइंट करते हैं, और राहु को हम अच्छा। इंफ्रारेड रेडिएशन के साथ ज्वाइंट करते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन हमारी पाताल लोक की एनर्जी है, और यूवी हमारी आकाश लोक की एनर्जी है, ओके सर। जिसको सात्विक और तामसिक में भी हम लेते हैं। अच्छा। तो इस तरह से हमारे ये बॉडी पार्ट हैं जो भाव के अनुसार अलग अलग हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आ जाती है कि बीमारी होती कैसे, बीमारी है क्या? हेलो सर जी वो एल्बो और हाथ। सर हाथ बताया तो था ना, अगर ऐसे कर लेंगे हाँ तो खाना नंबर 3 है। अच्छा, और सीधे करेंगे तो सीधे करेंगे तो वो कई खानों में बढ़ जाएंगे, 4 में भी और 5 में भी, किसी के लंबे हैं तो 6 में भी पहुंच जाएंगे अलग अलग। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। श्याम जी, हाँ जी, हाथों को खाना, देखिए हाथों को खाना नंबर 3 में ही लेंगे। जब कुंडली का फलित करेंगे ना तो अपने क्लाइंट को बोलना हाथ ऐसे फैला ले, बिल्कुल फिर बिल्कुल। फलित करना। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनके अंदर थोड़ा सा संशय है। अब जैसे खाना नंबर 2 से फीमेल की बाईं आंख लेते हैं, मेल की दाईं आंख लेते हैं। हालांकि क्लासिकल सिस्टम के अंदर इनको बड़े अच्छे से समझाया भी गया है, लेकिन वो सब एक कोई लॉजिक तो नहीं बनता ना इस बात के पीछे। वो हस्बैंड वाइफ को ऑपोजिट मानते ना, इसलिए वो एक के रिफ्लेक्शन देखो तो अलग आएगा, दूसरे का रिफ्लेक्शन। लेकिन मैडम हम अपोजिट नहीं मानते ना, हम तो दोनों का कारक एक ही देते हैं, वीनस। हम तो इक्वल मान के चलते हैं दोनों को। ऐसे तो लेडीज के भी गुरु मानते हैं ना, पर इसलिए वो ऑपोजिट ही मानते रहे। मैं वही कह रहा हूँ ना, हम नहीं मानते ना, हम तो एक ही लेके चलते हैं। दोनों का कारक वीनस ही है मैरिज का, मैरिज मेल की हो या फीमेल की हो। जी। अब कुछ सिस्टम के अंदर पहली मैरिज 7 से है, दूसरी मैरिज 9 से है, इस तरह भी करते हैं। लेकिन यहाँ तो मैरिज पहली हो या 5वीं हो, वो 7 नंबर से ही है। इसलिए वो जितने भी संशय वाली चीजें थी उनको शॉर्ट कर दिया ताकि सामने वाला कंफ्यूज ना हो। तो बात आती है कि बीमारी है क्या, कैसे होती है? पुराने समय में कहते थे, आज भी सुनते हैं कभी कभी, जब लड़की विदा होके जाती है ना तो उसको बोलते हैं कि दिल का रास्ता पेट से जाता है। अगर खाना अच्छा बनाएगी तो भरपूर प्यार मिलेगा। ऐसे ही बोलते हैं ना मोहनी जी? जी सर, बिल्कुल सर। तो सारी फसाद की जड़ पेट ही है। सारे फसाद की जड़ पेट है। बीमारियों के घर भी पेट ही है, सही बात। हाँ, मतलब वही फसाद की जड़। बिल्कुल। स्टमक ठीक है तो सब ठीक है। अब अगर खाना अच्छा मिला तो 6 नंबर हमारी जो जठराग्नि है वो उसको बड़े अच्छे से पचाएगी और हम स्वस्थ रहेंगे। अगर खाना अच्छा नहीं मिला, नहीं 5 नंबर हमारा एक्टिव नहीं हुआ, तो 6 नंबर डीएक्टिवेट हो गया। क्योंकि अगर खाना बढ़िया नहीं मिला खाने को तो वो पचाने वाला भी फिर वैसे ही आगे
मार देता है। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। खाते वक्त अगर आप नाक चढ़ाओगे तो 6 नंबर भी नाक चढ़ाएगा। अब 6 नंबर नाक चढ़ाएगा तो 6 नंबर एक मैसेज भेजेगा यहाँ कि कुछ गड़बड़ है। 6 के साथ 1 जुड़ गया। अब एक नंबर फौज भेजेगा, चेक करके आओ कहाँ गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ हुई, गड़बड़ छोटी है बड़ी है। अब जब 6 नंबर ने उसको पहुंचाया, मैसेज उसने डिलीवर कर दिया 1 नंबर को कि भैया कहीं पे गड़बड़ है, उधर से उसकी फौज आ रही है, इधर से 6 नंबर ने अपना काम करके 8 नंबर से मल मूत्र के जरिए उसको निकाल दिया। अब फोरेंसिक टीम आई है 1 नंबर से, वो अवशेष इकट्ठे करेगी। अब वो देखेगी कि अगर नॉर्मल हुआ 1 और 6 ही यहीं तक सीमित रहा, उसको आगे जाके कहीं 8 नंबर पे अवशेष नहीं मिले तो वही छोटी मोटी प्रॉब्लम है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उस फोरेंसिक टीम को 8 नंबर पे भी अवशेष मिले कुछ गड़बड़ के, तो वो 1, 6, 8 हो गया कि समस्या थोड़ी गहरी है। अब जब समस्या थोड़ी गहरी है तो वो 1 नंबर जाके वहां फिर मीटिंग होती है हेडक्वार्टर में, रिपोर्ट करेगा कि भैया इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट बनाई जाए, इसको तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो 12 नंबर भी साथ में एक्टिव हो गया, क्योंकि जो हेडक्वार्टर है वो तो सबकॉन्शियस माइंड है ना। तो इस तरह से ये बीमारियां होती हैं। तो 1, 6, 8, 12 1, 6, 8 उसके अलग अलग रूप है ना, वो समझाएंगे। अब अभी तो ये समझ रहे हैं कि बीमारी है क्या। जी जी। तो इस तरह से एक फाइनल रिपोर्ट बन के सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है कि भैया फिर इंसान भी हाथ खड़े कर देता है, चलो जी अब तो हॉस्पिटल। 12 नंबर एक्टिवेट हो गया, सबकॉन्शियस माइंड की मीटिंग हो चुकी है। अब वहां जाके मेडिसिन वगैरह दे, डॉक्टर जाते ही ग्लूकोज लगा देता है, खाने को खिचड़ी देता है, बढ़िया बढ़िया खाने को देता है, खिचड़ी खाओ, दही में मिला के खाओ, मेडिसिन दे दी। अब उन सब से खाना नंबर 5 में जब वो सारी चीजें पहुंची, क्योंकि जो भी हम मेडिसिन लेंगे या इंजेक्शन लगेंगे तो कहीं ना कहीं सर्कुलेट तो वही दिल के रास्ते होंगे ना वो, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन का तो मेन जंक्शन वही है ना 5 नंबर। और जो मेडिसिन खाएंगे वो भी 5 नंबर में जाएंगी, 5 नंबर में जाके वहां से सर्कुलेट होंगी। 5 नंबर मैसेज भेजेगा 1 नंबर को कि भैया कुछ बेटर हो रहा है। यहां पर एक चीज साथ में हिडन है। हिडन क्या है कि कभी भी जब मुसीबत होती है तो गॉड को याद जरूर करते हैं, सब अपने इष्ट को याद करते हैं। अब वो सुनवाई कितनी होती है वो एक अलग मैटर है। तो उसको याद करने का 5 नंबर के साथ 9 नंबर है। और जो हमने मेडिसिन ली, दुआएं करी, उन सब की जो एक फुलफिलमेंट है वो 11 नंबर है। इसलिए 2, 5, 9, 11 गुड हेल्थ के कारक हैं। इसलिए कहती थी जनानियां कि भैया दिल का रास्ता भोजन से और पेट से होके जाता है। अच्छा अच्छा भोजन कराओगे तो खुशी रहोगे। अब सेम यही समस्या तो है आज कोरोना के साथ भी। हमारा 1 नंबर जो है वो डिस्टर्ब है, उसके अंदर एक भ्रम पैदा कर दिया कि कुछ है कोरोना वायरस। अब वो हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर घर कर चुका है।
अब कॉन्शियस माइंड के अंदर घर कर चुका है तो वो छोटी सी समस्या 8 नंबर 12 नंबर मिनटों में बन जाती है। अगर आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सब कॉन्शियस माइंड, आपका नर्वस सिस्टम एक्टिव है, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव है, तो वहां पे जो मीटिंग होती है, बीना जी आप अपना म्यूट कर दीजिए माइक प्लीज। बीना जी, वीना जी है नहीं जी सर। आपकी तरफ से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, आप अपना माइक म्यूट करिए प्लीज। हाँ, तो इस तरह हमने एक और जो हमारे गुड हेल्थ का कारक है, जिसके पास वीटो पावर है, वो है जुपिटर। और जुपिटर भी कहीं ना कहीं 5 नंबर का ही कारक होता है बॉडी में, स्टमक का, दिल का। तो घूम फिर के सारी बात वहीं 5 नंबर के ऊपर आ जाती है। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। और जितने भी हमारे राकेश हैं, राहु केतु शनि, ये हमारे बैड हेल्थ के कारक हैं। यानी इनके बगैर समस्या कोई भी बड़ी हो नहीं सकती। अगर इनकी एंट्री नहीं है तो हम यही समझ सकते हैं कि जो समस्या है वो छोटी मोटी है, ठीक हो जाएगी। लेकिन जहां इनकी एंट्री हो जाती है तो वो समस्या बड़ी हो जाती है। अभी जैसा हमने देखा था कि 6 नंबर जब खराब होता है तो मैसेज 1 नंबर में जाता है, तो यानी कि 1 और 6, 1 और 6 जो है वो नॉर्मल जो बीमारियां होती हैं, वायरल हो गया, जुकाम हो गया, छोटी मोटी समस्याएं होगी, चोट लगी थोड़ी बहुत, तो 1-6 मतलब कि एक छोटी समस्या, हेल्थ इशू, कोई लिटिल हेल्थ इशू। और जब वो फोरेंसिक टीम 1 नंबर वाली अपनी रिपोर्ट दे देती है, क्योंकि अब वो फोरेंसिक टीम तो जाके अंश उठाएगी 8 नंबर से, अगर वहां से उसको कुछ मिल जाता है तो वो समस्या थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है, यानी 168। यानी कि अब ये जो समस्या है वो थोड़े लंबे टाइम तक चलेगी, इतनी आसानी से ठीक नहीं होगी। और अगर साथ में राकेश जुड़ गया, मान लो सिर्फ मंगल जुड़ा है तो छोटा मोटा चीर फाड़ भी हो सकती है। अगर केतु जुड़ गया तो बड़ी चीर फाड़ हो सकती है। राहु या शनि जुड़ गया तो वो जो चीर फाड़ भी हुई है उसमें भी रिलीफ नहीं मिल पाएगी, पता लगे घाव भी पक गया। और जब 12 नंबर साथ में जुड़ जाता है, 1 6 8 12, तो अब जो ये समस्या है, ये समस्या बहुत बड़ी बन चुकी है। अब ये समस्या इतनी बड़ी बन चुकी है कि हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा और लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। और अगर साथ में 4 और 10 भी है, चार और 10 भी साथ में है, तो हम ये समझ सकते हैं कि जितनी भी जो भी इलाज हम करवा रहे हैं वो बेअसर रहेगा, क्योंकि 410 कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को वीक शो करता है।
और जब इम्यून सिस्टम ही हमारा वीक है तो वहां पे मेडिसिन भी वर्क नहीं करती। सर इम्यून सिस्टम का फिर से रिपीट करेंगे प्लीज। 410। सर ये दोनों मिलेंगे तो, अगर सिंगल कोई मिलेगा तो भी इंडिकेट करता है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत तो इंडिकेशन देता ही है। 410 में जैसे दुनिया से प्रस्थान भी लगा लेते हैं, तो 10 और 4 में से एक भी मिला तो क्या लगा लेंगे साथ में? सर वहां पे प्रस्थान के लिए बाधक और मारक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनका साथ में उनका इंटरवेंशन साथ, चाहिए। क्योंकि 4 नंबर कहीं ना कहीं एक जमीन के नीचे हिडन होता है ना, मतलब जी। कि मिट्टी में मिल जाना। हाँ, खत्म हुआ। हाँ, लेकिन उसके लिए साथ में मारक बाधक वो सब चीजें देखेंगे। ओके सर, 3 का भी रोल है? सर देखिए, ऐसे तो सभी के रोल हैं। आत्मा का परमात्मा से मिलना 3 नंबर है, शरीर का मिट्टी में मिलना 4 नंबर है। लेकिन क्या है कि अगर इस तरह से हम इन सभी को उठा के चलेंगे तो हर जगह हमें मृत्यु नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मृत्यु को प्रेडिक्ट करना इसीलिए टफ होता है। कुछ लोग कर देते हैं, कुछ सिस्टम के अंदर भी है। कुछ लोगों की इन ऐसी चीजों को प्रेडिक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं हमारी जो इंट्यूशन पावर है वो स्ट्रॉन्ग होना बड़ा जरूरी है। यस। उसके बगैर जन्म और मृत्यु, लाभ हानि, इन चीजों को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ईस्ट बोलेगा यस। अगर इंसान सामने वाले का इष्ट मजबूत है तो कहीं ना कहीं उसको उधर से भी इंडिकेशन मिल जाएगी और वो इंडिकेशन काम कर जाती है। जी। शास्त्र वाइज इस चीज को प्रेडिक्ट करना बड़ा टफ है। जी। कुछ 1-2 लोग मुझे मिले भी हैं जो कहते हैं हम प्रेडिक्ट कर देते हैं, लेकिन जब उन लोगों के चार्ट देखे तो उनका जो इंट्यूशन पावर वाला सेक्टर था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। हाँ लेकिन बिल्कुल। लेकिन हर कोई मानता नहीं ना उस चीज को, कहते हैं नहीं हमने कैलकुलेट करके प्रेडिक्ट किया है। तेरी कैलकुलेशन इतनी जबरदस्त है तो बाकियों को भी सिखा देना, देखें वो भी प्रेडिक्ट कर देंगे क्या। सर दादाजी ने लिख दिया था सर, अपनी डेट टाइम लिख दिया था, डेट भी लिख दी थी और उनकी मैंने डायरी देखी है। अश्विनी जी, आप लोगों के पास होलसेल मात्रा में 5-9 है जो कि इंट्यूशन पावर के कारक होते हैं। बढ़िया। तो इस तरह से हमारा 16, 168, 168, 12 अलग अलग स्टेप वाइज समस्याएं हैं और उनका जो गुड हेल्थ कारक है 2, 5, 9, 11 है। जुपिटर गुड हेल्थ का वीटो पावर है जुपिटर के पास। राकेश जो है उनके पास बैड हेल्थ की वीटो पावर है। समस्याओं के अगर दूत है वो। तो ये तो हमारे हो गए कि किस तरह से हम इन सब चीजों को देखें। अब बात आती है कि बीमारी है क्या, उसको कैसे पकड़ें। ये तो हमने रूल समझ लिए, अब ये रूल अप्लाई होते भी या नहीं होते, ये मेन चीज तो यहीं पे है ना। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा एक फंडा है। विपुल जी। जी सर। अब मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूँ, जरा उस चार्ट को ओपन करिए। हाँ। स्क्रीन पर कर दो, मैं देता हूँ 1 मिनट।
में प्रॉपर बॉम्बे है कि सिर्फ बॉम्बे से ही अच्छा चलेगा? चलेगा। सबब भी है ना, इसके लिए पूछ नहीं, रही इतना इतना अंदर जाएंगे तो फिर फिर 12:10 या 20 मिनट 12:10 रात्रि। लेकिन सबब में भी कम से कम 50 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है, इसके लिए पूछा जी। कर दिया सर। ठीक है, अब ये चार्ट है, आप लोग जरा कॉपी पेन उठा लीजिए एक बार। सॉरी, ध्यान नहीं रहा पहले बताना। कॉपी पेन अपने पास उठाइए आसपास से। आपके सामने बैठते सर पहले कॉपी पेन साथ में रखना है। तो अभी इसके अंदर आपने क्या करना है कि कॉपी के ऊपर है ना 1 से 12 तक के नंबर लिख दीजिए। खाने बनाने हैं सर? नहीं, कुंडली? सिंपल कुंडली नहीं, लाइन में ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5 ऐसे 12 तक, 1 से 12। अब यहाँ पे या तो आप इसको अपनी कॉपी के ऊपर टाइप कर सकते हैं 12 प्लैनेट्स के कोऑर्डिनेटर वाइज, या यहीं से देख के आप काउंट कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि एक नंबर इन 9 के 9 प्लैनेट में कितनी बार आया, 2 नंबर कितनी बार आया, 3 नंबर कितनी बार आया। अभी देखिए जैसे 1 नंबर है। क्या आवाज़ बंद हो गई सर? मैडम यहाँ पे जो ये हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, इन कोऑर्डिनेटर को काउंट करना है आप लोगों ने कि 1 नंबर कितनी बार आया 9 प्लैनेट में, 2 नंबर कितनी बार आया, और उसको अपनी कॉपी पे लिखना है। अभी जैसे 1 नंबर 8 बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 प्लूटो को काउंट करना है। 8 नहीं 8 बार आया, 8 बार आया सर 1 नंबर। 8 बार आया। हाँ, इसी तरह 2 नंबर 3 नंबर इनको काउंट करके लिखेंगे। 2 नंबर 3 बार आया। हाँ, जितनी बार भी आया। 2 नंबर 3 बार। 6 बार आया जी 2 नंबर। सर इसमें पहले सब लोड स्टार लोड सब ले लेना ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 3 बार आया 2 नंबर। ज्यादा है 3 बार कैसे? 6 बार है। सर ये हमको यूरेनस और नेपच्यून तो नहीं, सिर्फ 9 प्लैनेट, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो उसको छोड़ दो। 6 बार है, 6 बार है। केतु भी 6 बार। 3 बार आया। यूरेनस नेपच्यून वाली स्क्रीन को नीचे कर दो आप विपुल जी। एक मिनट, मैं वापिस से करता हूँ, इसमें से निकाल देता हूँ। नहीं दीजिए ना। नहीं आप निकालिए। काउंट कर रहे हैं। नहीं आप ठीक है छोड़ दो। अपने आप भी कुछ कर लो, जरूरी है उसको देखना। सही बात है, सही बात है। छह ही है सबसे ज्यादा, 11 बार। 12 बार। नहीं 12 टाइम्स। ऐसा नहीं है सर। 4 सर 17 बार। 4 भी तो देखिए, 4 कितनी बार है? 11 बार।
11 12 4 सर 11 बार 12 बार 13 बार बार भी है है क्या? जैसे 7 इज 13 टाइम्स। सर कर लिया जी। सभी का हो गया काउंट? 3 नहीं सर। आप करिए काउंट, मैं एक गिलास पानी पी के आता हूँ तब तक। मैं भी जाता हूँ सर, सही बात है। ये PSL तीनों में गिनना है ना सर? PNS में गिनिए, PNS में सभी में। 4 तो 17 टाइम है सर। सर ये सब में गिनना है कि केवल प्लेनेट में है जो वही गिनने हैं? नहीं, PNS में गिनना है, सब में। अच्छा, 33 सब में गिनना। ओके ओके, ठीक है ठीक है। खाली यूरेनस और नेपच्यून को छोड़ के। हाँ ठीक है। 2 3 5 6 7 4 नंबर हाईएस्ट है। 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 3 4 ये गिनती मन में गिनी है भाई। आप तो बिल्कुल प्राइमरी क्लास के बच्चे बन गए। थ्री क्लास सर। तो 4 नंबर सबसे ज्यादा है। 11 नहीं 11 12 4 नंबर। नहीं सर 17 टाइम है। 7 देखो 7 17 टाइम है सर। 7 भी 12 है। 7 तो 8 12 6 है। 13 टाइम्स है 7। 4 6 7 is 8 times। 4 6 7 9 8 times। यूरेनस नहीं काउंट करना है। 7 is 8 times। 7 13 टाइम है। 12 टाइम है। 11th। अब मेरे को लगता है मुझे काउंटिंग भी सीखनी पड़ेगी शुरू से। लेकिन ये तो गिनना नहीं है ना, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो वो सब नहीं गिनना लेना है ना। नहीं गिनना है, इनको नहीं गिनना। नहीं गिनना है सर। फिर ये तो सारा सर ये तो अभी आपके हिसाब से सबसे ज्यादा कौन कितने नंबर आए? 4 नंबर 11 4 नंबर 6 नंबर 12 6 नंबर 6 नंबर के 6 नंबर 12 बार आया है। 6 नंबर 12 बार आया है। 6 नंबर 12 बार आया है। और सर 4 नंबर 14 बार आया है। नहीं 4 नंबर 11 बार है। 11 बार है। कमाल होगी भाई, सारे पढ़े लिखे 4 नंबर 70 बार आया। 17 वेल एजुकेटेड पर्सन। मैं भी देख लूं। आप इनके कलर बदल दो सर, वो भी पता चल जाएगा। सर प्लूटो नेपच्यून भी लोगों ने ले लिया होगा ना, इसलिए। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ ना, सब लोगों ने वही गिना है। यूरेनस भी नहीं लेना है वो। देखिए 4 नंबर आया है 12 बार। 12 बार जी मैडम दो बार बोल चुका हूँ, यूरेनस प्लैनेट प्लूटो नेपच्यून इनको नहीं लेना। बिल्कुल सही है सर। ठीक है। और 6 नंबर हमारा है 1 2 3 4 5 12 8 9 10 12 बार आया है हमारा 6 नंबर। जी सर। यानी कि हमारा जो 6 और 4 नंबर है, ये 2 हाउस हमारे सबसे ज्यादा बार रोटेट हुए हैं चार्ट में। इसका मतलब कि 6 और 4 नंबर से रिलेटेड बॉडी पार्ट तो हमारा प्राइम है इस टाइम, हेल्थ वाइज सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देने की संभावना। मतलब कि जो कोऑर्डिनेटर चार्ट में सबसे ज्यादा रोटेट हो रहा है, उस कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड भाव ओके वो इफेक्टेड हमारा है। सबसे ज्यादा जो गड़बड़ होने की संभावना है वो उसी बॉडी पार्ट पर।
मिडल स्पाइन सर। अभी आप 4 नंबर से रिलेटेड बॉडी पार्ट पहले देखेंगे कौन से हैं, फिर 6 नंबर से रिलेटेड देखेंगे। 4 नंबर से रिलेटेड हैं फेफड़े हैं, हार्ट है, अपर हार्ट। हाँ अपर हार्ट। 6 नंबर से रिलेटेड हमारी छोटी आंतें हैं और जठराशय है। अपर हिस्सा है जठराशय का, सॉरी नहीं अपर, मिडल पोर्शन। हाँ तो हमारे ये 2 बॉडी पार्ट हैं, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब हमने देखना है कि समस्या कब उभरेगी और किस पार्ट में उभरेगी। सर वीनस और सन अफेक्टेड है। पर आवाज नहीं आ रही। तो अभी करंट में जो है राहु की महादशा इनकी चल रही है। क्या नाम था विपुल जी, इसको महादशा को थोड़ा पीछे करिए, राहु से पीछे लेके जाइए। मार्स में है और पीछे लेके जाइए, मून में। उसके पीछे सम। अब देखिए खाना नंबर 4 में और खाना नंबर 6 में, खाना नंबर 4 में और खाना नंबर 6 में कौन कौन से प्लैनेट बैठे। खाना नंबर 4 में है सन, मरकरी, वीनस, और खाना नंबर 6 में है वीनस। अब जो समस्या निकल के आएगी वो या तो सन की महादशा में निकलेगी, या मरकरी की महादशा में निकलेगी, या वीनस की महादशा में निकलेगी। लेकिन जो वीनस है वो 4 और 6 दोनों को, 4 और 6 दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ वीनस। अब वीनस की महादशा इसकी, थोड़ा और पीछे करिए विपुल जी। वीनस की महादशा इसकी 77 में स्टार्ट हुई। अब देखिए हमें एक चीज यहाँ पे नजर आ रही है कि इसको समस्या वीनस की महादशा में निकलनी चाहिए, जबकि इसको कोई भी समस्या वीनस की महादशा में नहीं आई, ना ही सन की महादशा में कोई समस्या आई। क्यों? क्योंकि वीनस या सन, राकेश की इनके साथ कहीं भी सांठगांठ नहीं है। इसी तरह चलते चलते सन के बाद मून स्टार्ट हुआ। विपुल जी मून पे लेके जाइए इसको। 2003 में इसका मून स्टार्ट हुआ। अब मून के पास आप देखेंगे कि मून हमारा जो है उसके पास सब लोड जो है वो वीनस है, केतु है सर। और साथ में केतु भी है। यस सर। और वीनस हमारा सबसे बड़ा इफेक्टेड भी है। बराबर। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो मून हमारा अष्टम भाव का भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मून की महादशा में इसको प्रॉब्लम डायग्नोज हुई। अब प्रॉब्लम जो डायग्नोज हुई तो हमारा जो वीनस 4 और 6 दोनों का कारक है, तो इसको छोटी आंत से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। अचानक से इसकी पाचन क्रिया के अंदर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई। कहीं ना कहीं पाचन क्रिया का जो कारक प्लैनेट है वो वीनस भी है। हमने जो स्टार्टिंग में प्लैनेट समझे थे उस टाइम उनके अंदर समझा था कि कौन कौन से प्लैनेट हमारे किस किस क्रिया के, किस किस बीमारी के भी कारक हैं। तो जो हमारा पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र को रिप्रेजेंट मून करता है।
भी नहीं मिलेगा हरदीप जी कॉपी में, तो बहुत पुरानी बात है, जब क्लासें स्टार्ट हुई तभी। सर एक्चुअली आपको कॉपी भी पता चल रही है, मेरे को तो चार्ट दिख रहा है। वेरी गुड सर। मैं ये पूछ रहा था कि 7th जो तुला राशि है छठे भाव में, तो बीमारी छठे भाव से देखते हैं, शुक्र की बीमारी देना, जैसे हम लोग क्योंकि वहां पे बृहस्पति भी है, डायबिटीज क्यों नहीं, या किडनीज की प्रॉब्लम क्यों नहीं, क्योंकि 7 किडनीज का भी है, तो इसमें नहीं 7 तो किडनी का है, लेकिन बीमारी तो खाना नंबर 6 की है ना, या 4 की है या 6 की है? 6 में तुला ही है सर। सर तुला का स्वामी कौन है? वीनस है जी। वीनस किडनी का कारक है। हाँ वही तो, लेकिन तो किडनी सुनिए तो, लेकिन 6 नंबर तो हमारा छोटी आंत का कारक है ना, पंचम में है। अच्छा, उसको छोड़िए, पंचम में क्या है, यानी 6 नंबर जो है, खाना नंबर 6 हमारा सबसे ज्यादा रोटेशन किसकी आई? 4 और 6 की। 6 की। और 4 और 6 दोनों को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है वीनस जी। और 6 नंबर से रिलेटेड जो बीमारी है वो छोटी आंत है या पाचन तंत्र है, जो जठराशय है वो है, या फिर छोटी आंत है। जी। समस्या तो 6 नंबर से रिलेटेड आएगी ना। जी। क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा रोटेशन 6 नंबर की है और 4 नंबर की है, लेकिन समस्या यहाँ पे 4 कैसे इन्वॉल्व हुआ उसके साथ, वो अलग विषय है, उसको भी देखेंगे। तो इस तरह से इसको मून की महादशा जब स्टार्ट हुई, अब मून के अंदर राकेश का भी तड़का है, साथ में केतु साथ में है जी। और केतु के अंदर अगर आप देखें थोड़ा सा, और केतु के अंदर झांक के देखेंगे तो केतु के पेट में शनि भी बैठा है। दिखाई दिया? 9-10-12 शनि का। हाँ। तो केतु भी हुआ और शनि भी हुआ, और वीनस सबलोड है। वीनस हमारा ऑलरेडी इफेक्टेड है। 1-4-6 तो इसको 6 नंबर से रिलेटेड समस्या यहाँ पे निकल के आई। 6 नंबर से रिलेटेड इसको छोटी आंत का कैंसर डिटेक्ट हुआ। कैंसर ही डिटेक्ट हो जाता है। सर एक चीज पूछनी थी जी। सर आपने ये कैसे बोला केतु के पेट में शनि बैठा है? सर ये कहाँ लॉजिक प्लीज बताइए। मैडम जिस वक्त हमने कोऑर्डिनेटर तैयार किए थे प्लेनेट के, अभी देखिए केतु के पास किस किस प्लेनेट के कोऑर्डिनेटर हैं? बुध और मर्क्यूरी और वीनस। 9-10-11 है ना। हाँ शनि है। 9-10-12 भी है। 9-10-12। ओके मैडम देखिए केतु के साथ, केतु बैठा कहाँ है? मून के घर में। तो मून के हुए, दृष्टि किसकी है? मंगल की है, मंगल के भी साथ में हुए। दृष्टि और किसकी है? शनि की है, शनि की भी साथ में हुए। और दलित में जाके केतु बैठा गया, खाना नंबर 3 में है। ये केतु के पेट में चंद्रमा, मंगल और शनि वो सब है। मेन ये पूरे सब लेने चाहिए। ओके सर आ गया समझ में, थैंक यू जी सर। तो कहीं ना कहीं यहाँ मून के अंदर केतु शनि वो दोनों साथ में है और वीनस भी साथ में है। और जो खाना नंबर 6 हमारा है, उस 6 को का जो 6 और 4 उन दोनों का जो मेन करता धरता वीनस, वो उसका सबलोड है। सन और वीनस में इसलिए ये बीमारी डिटेक्ट नहीं हुई क्योंकि सन और वीनस के पास कहीं भी राकेश नियर अबाउट नहीं था। सर पीएनएस में ही देखेंगे ना? हाँ जी, पीएनएस में भी देख सकते हैं, लगन चार्ट में भी देख सकते हैं। देखिए युति तो कहीं से भी देख सकते हैं हम उसके साथ उसकी। तो मून के अंदर इसको छोटी आंत का कैंसर डिटेक्ट हुआ। सर अब कैंसर क्यों? हाँ राइट, कैंसर क्यों? अब देखिए कैंसर जो है
अभी तक कैंसर को लेके बड़ी अलग अलग थ्योरी है, लेकिन ये जो थ्योरी है प्रैक्टिकल जो मैंने निकाल ली है, बुक्स वगैरह में अभी तक नहीं है हमारे नक्षत्र नाड़ी की, 148, क्योंकि कैंसर जो होता है वो मोस्टली हिडन चलता है कई साल। हाँ जी, क्योंकि एट ए टाइम कैंसर नहीं होता, कैंसर हमेशा एक लंबा प्रोसेस होता है। हाँ, ग्रोथ होती उसकी ग्रोथ होती रहती है, जब वो फाइनल पे पहुंच जाता है, पक जाता है, थर्ड फोर्थ पोर्शन में मालूम पड़ता है, तब वो जाके डिटेक्ट होता है, लास्ट स्टेज पे डिटेक्ट होता है, फोर्थ स्टेज पे होता है, फोर्थ स्टेज पे डिटेक्ट होता है। हाँ, तो अभी देखिए 148 जो है, 48 मतलब कि एक तरह का हिडन कॉम्बिनेशन है, हर चीज को हिडन कर देता है और लाइलाज कर देता है 4 नंबर, क्योंकि इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, और 1 नंबर बीमारी का हमारा कारक है ही जी। तो अब मुझे नहीं पता कि ये थ्योरी कितनी कारगर है, कितनी सक्सेस है, लेकिन एक चीज मैंने जरूर देखी है कि कैंसर के जितने भी पेशेंट मैंने अब तक देखे हैं ना, उनके चार्ट में 148 या 14 जरूरत से ज्यादा होता है। आवाज कट रही है जी। अब वो अब यहाँ भी अगर आप देखें 146, वो चला तो बहुत स्टार्टिंग पीरियड से है जी, जब बाई बर्थ से ही ये चल रहा है, लेकिन उस टाइम ये डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस टाइम वो पका नहीं, वो जो अंदर ही अंदर समस्या चल रही थी, अब उसको भी तो कोई चाहिए ना ओपन करने के लिए जी। कोई राहु केतु शनि कहीं ना कहीं साथ आएगा तभी वो उभर के आएगा। जी जी जी, तो मून के टाइम पीरियड में शनि भी आ गया, केतु भी आ गया, वीनस भी आ गया, सारा कुछ आ गया, ब्लास्ट हो गया। जी 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 सर जी। तो क्या अपन सर ये समझ सकते हैं कि ये वीनस की जो 1970 वाला पोर्शन था, वहां पर से भी उसकी एंट्री स्टार्ट हुई होगी? सर एंट्री तो देखिए, कैंसर की एंट्री तो कई साल पहले स्टार्ट हो जाती है, 15-15 साल लग जाते हैं कैंसर को। वीनस में स्टार्ट हो गई थी। हाँ, ये जाके डिटेक्ट हुआ मून में। मतलब ये है कि बॉडी का जो पार्ट जरूरत से ज्यादा, यानी कि हमारा जो कोऑर्डिनेटर जरूरत से ज्यादा रोटेट हो रहा है चार्ट में जी, उस पार्ट से रिलेटेड प्लेनेट की दशा जब आएगी तब जाके उससे रिलेटेड समस्या उत्पन्न होगी। तो क्या ये कैंसर के अलावा बाकी बीमारियों में भी अपन ऐसे कोऑर्डिनेट लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सभी बीमारियां इसी तरह से डिटेक्ट होती हैं। अभी जैसे सभी बीमारियां इसी तरह से डिटेक्ट होती हैं, क्योंकि कैंसर अपने आप में मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स है। बिल्कुल बिल्कुल ऑफ सेल्स है, तो कैंसर में तो जैसे अपन देख रहे हैं कोऑर्डिनेट बहुत ज्यादा है, तो अपन सोचेंगे भाई मल्टीप्लाई हो रहा है, पर क्या बाकी प्रॉब्लम्स में भी यही सेम सिस्टम है? सर मल्टीप्लाई देखने के लिए 148 देखना बड़ा जरूरी है। अगर 148 नहीं है चार्ट के अंदर तो हम उसको कैंसर नहीं बोल सकते। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है ठीक है। विपुल जी थोड़ा इसको स्क्रीन को बंद करिए अभी। आज मेरी स्क्रीन नहीं चल रही, इसको मैं फिर नेक्स्ट सेशन में आपको दोबारा फिर समझाऊंगा चार्ट वाइज। अभी हम चलेगा वर्बली समझ लेते हैं। तो अब देखिए, अगर मान लो 1 नंबर जरूरत से ज्यादा हमारा रोटेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें न्यूरो से रिलेटेड समस्या है। 2 नंबर जरूरत से ज्यादा है तो ईएनटी से रिलेटेड समस्या है। 3 नंबर जरूरत से ज्यादा है तो कहीं ना कहीं थायराइड या सर्वाइकल
या स्पीच से रिलेटेड समस्या है। 4 नंबर जरूरत से ज्यादा रोटेट है। तो कहीं ना कहीं दिल से रिलेटेड, दिल का मामला है। सर वो तो कुछ और हो जाएगा जी। आप उधर मत जाइए ना। सर फिर आप गुरदास मान पे जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा। सही है सर। अभी जो हमने कुंडली देखी सर, उसमें भी तो 4 नंबर रोटेट हो रहा था सर। वीनस की दशा में 4 नंबर बिल्कुल रोटेट हो रहा था, लेकिन 4 नंबर से रिलेटेड जो प्लेनेट थे वहां उन प्लेनेट के साथ में कहीं भी राकेश नहीं था, और उस वजह से वो 4 नंबर इफेक्टेड होता हुआ बच गया उसका। वो 4 नंबर की जो इफेक्शन है वो 6 नंबर के साथ ज्वाइंट होगी, क्योंकि 6 नंबर को किसी भी कोऑर्डिनेटर को कैंसर तक पहुंचाने के लिए 1 4 8 की जरूरत होती है। 1 4 8 के बगैर। सर ये लेडीज की कुंडली है क्या? है जी, ये लेडीज की कुंडली है क्या? मैडम इतना तो पता नहीं, मैं ये सब चीज नहीं एक्चुअली सर ब्रेस्ट कैंसर भी तो हो सकता है अगर 4th हाउस बहुत एक्टिवेटेड है। नहीं, इसको था नहीं ना, अब जो निकला मैं तो वही बताऊंगा जो ठीक मेरे है पास सर, थैंक यू चार्ट थैंक यू। घर तो 5वां था। तो खाना नंबर 5 है तो कहीं ना कहीं स्टमक से रिलेटेड समस्या है, पैनक्रिया से रिलेटेड है। 6 नंबर है तो छोटी आंत है, जठराग्नि है। 7 नंबर है तो कहीं ना कहीं हमारे आउटर सेक्सुअल पार्ट हैं जी। सर हम लोग ये लगा रहे हैं कि ये समस्या पहले से शुरू हुई, ठीक है, और डिटेक्ट हुई जाके ये उसमें केतु में मून में। अब अगर ये कहीं बाय बर्थ है सपोज जी, उसकी डिफरेंशिएशन यहाँ करनी हो कि इसको जन्मजात ये थी और ग्रोथ बाद में आई, उसका कुछ अलग कॉम्बिनेशन होगा। चार्ट में तो जन्मजात ही दिख रही है। देखिए ये जो 148 जो मैंने आपको बताया है ना जी, 148 का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर कैंसर पड़ रहा है जी। देखो इस कॉम्बिनेशन को हम कैसे लें, डोंट नो। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो वर्क करते हैं, लेकिन उनको हम एक्सप्लेन करने में थोड़ा दिक्कत है। जैसे 1 10 11 जी वर्क करता है, मेल्स के चार्ट में है अगर सन या मून में, तो उसके स्पर्म काउंटिंग वीक रहती है जी। फीमेल के चार्ट में है तो कहीं ना कहीं उसकी ट्यूब ब्लॉक होती है। सोचने की जरूरत नहीं, आंख मीच के बोल दो ट्यूब ब्लॉक ही मिलेगी। एग फर्टिलाइज नहीं हो पाते जी। इसी तरह जैसे फीमेल आर्टरीज की प्रॉब्लम है, 8 9 है। आर्टरीज ओवरीज नहीं, आर्टरीज बोलते हैं, फीमेल आर्टरीज बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हाँ, उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग जरूरत से ज्यादा हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन। ओके हाँ, तो इस टाइप की ये कुछ कॉम्बिनेशन है। अब जैसे मंगल के अंदर है 1 7 12 नपुंसकता, तो ये जो कॉम्बिनेशन इस टाइप के हैं ये प्रैक्टिकल निकले हुए हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं। हाँ ठीक है सर, एक क्वेश्चन पूछूं? जी। सर आजकल एलर्जी की समस्या बहुत ज्यादा है, तो उसके क्या कॉम्बिनेशन होते होंगे? मैडम वो सब चीज आएंगी। आज मेरा थोड़ा सा ये अभी आज थ्योरिकली समझ लीजिए, इसको प्रैक्टिकली मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक तक सिस्टम को ठीक करके तब आपको समझाने की, क्योंकि मेरे पास सभी तरह के चार्ट हैं। एलर्जीज भी कई तरह की होती हैं। एक आजकल सबसे ज्यादा एलर्जी चली हुई है हमारी वीट एलर्जी जी जी ग्लूकोन एलर्जी, ग्लूकोटीन ग्लूटन अब इसको भी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा कि कैसे होती है, समझाता हूँ। पहले एक बार हम कोऑर्डिनेटर वाइज समझ लें। जी।
सर एक क्वेश्चन था जी। सर, जो अभी हमने चार्ट देखा उसमें वीनस की दशा में जब 1 4 6 बार बार रिपीट मतलब हो रहा था, तो सर वो बार बार बीमार तो तब भी पड़े होंगे। मैडम कोई सीरियस समस्या नहीं थी सर। ये तो आपने बताया कि 6 से वो ठीक होते रही होगी समस्या। तो देखिए 1-6 जो है 1-6 छोटी समस्या होती है, वो छोटी छोटी समस्याएं चलती रही, लेकिन अब क्या है कि छोटी समस्या के ऊपर कोई इतना ध्यान देता नहीं, गोली ले ली ठीक होगी। वो रहे ना साथ में राकेश साथ में आया नहीं, राकेश आता तो समस्या को थोड़ा पेन भी पहुंचाता, पेन पहुंच नहीं पाया। इसी तरह सन के अंदर भी रहा। पर सर इस चार्ट में तो जन्म से ही होगा, वही छोटी समस्या आगे बढ़ केतु गई के नक्षत्र में जन्म हुआ है और केतु ही उनका गड़बड़ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरू से जन्म से ही प्रॉब्लम हुई होगी सर। हाँ, अब इतना नहीं तो अब यस सर यस, इतना पीछे बचपन का ना तो किसी को याद रहता। नहीं, कोऑर्डिनेटर से देख के मालूम पड़ रहा था। हाँ, कोऑर्डिनेटर देख के कि केतु से ही उनकी प्रॉब्लम शुरू हुई है। देखिए जो जितने भी कैंसर के चार्ट आप देखेंगे ना, वहां पे कई कई दशा महादशाओं पहले से 148 स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 148 क्या है कि कहीं ना कहीं वो अंदर एक समस्या पैदा हो रही है। कैंसर एक दिन की समस्या नहीं है, ना 1 साल की है, 10-10 15-15 साल लग जाते हैं कैंसर तैयार होने में, तब जाके वो एक समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए 148 ये एक नॉर्मल कोऑर्डिनेटर मैंने जो पकड़ा, क्योंकि ज्यादातर मेरे पास जो चार्ट आए कैंसर से रिलेटेड वहां पे 148 जरूरत से ज्यादा था। कुछ और चार्ट स्टडी करेंगे। सर एक क्वेश्चन था जी सर। 4th हाउस हम जनरली चेस्ट एरिया ले रहे हैं जी, और हार्ट और फेफड़े ले रहे हैं जी। तो 148 ही हम लोग कैंसरस हिडन बिग डिजीज। बिल्कुल ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों जी। 1-4 हम इम्यून सिस्टम भी लेते, इम्यूनिटी ले रहे हैं। ओके ओके। अब मेरे पास एक पेशेंट सपोज आता है जहां मैं 148 से कंक्लूड करता हूं कि ये कैंसरस हो सकता है। अब जैसे इसमें हमने 6 को प्रीडोमिनेंटली देखा और वो 5वें घर में था, तो लिवर रिलेटेड या सॉरी दिस पेट रिलेटेड हमने उसको डायग्नोज किया कि फेफड़े का या उसका कैंसर है। अब वो ब्लड कैंसर होता जी, ब्लड फोर्स से रिलेटेड ही है, मैं चार्ट के हिसाब से डायग्नोज कर रहा था, तो मैं किस तरह पहुंचूंगा सर वहां पे? सर देखिए ब्लड से ये जो कैंसर वाली जो एक थ्योरी है ना जी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कहता हूं कि इस थ्योरी के ऊपर सिर्फ इतना ही काम हुआ है कि 148 है तो हम कैंसर की संभावना जताते हैं, मान सकते हैं। अब जो ब्लड है, ब्लड को हम पर्टिकुलर किसी एक हाउस के अंदर नहीं रख पाते जी। सर्कुलेशन तो 5वें घर से ही मान रहे हैं जी। सर्कुलेशन 5वें नंबर से होता है, लेकिन पर्टिकुलर उसके लिए एक हाउस नहीं है जी जी जी। अब 5 नंबर से है, वो 4 नंबर में भी आ जाता है, कहीं ना कहीं हार्ट का आधा हिस्सा 4 नंबर में आता है जी जी। लीवर हमारा 5 नंबर में आता है, लिवर भी 5 पे, पैनक्रियाज भी 5, पैनक्रियाज भी है। अब उसको सर्कुलेशन होने के लिए कहीं ना कहीं किडनी की भी मेहरबानी होती है, हाँ जी, तो वो 7 नंबर में आती है। चलो पंपिंग से रिलेट करके ना जी, हार्ट से, तो हम लोग इसको 4th पे रख लेते हैं। तो वो अलग अलग वो हैं। ब्लड कैंसर को एक दो कई चार्ट आए भी हैं, लेकिन उसको प्रॉपरली ब्लड कैंसर कहना अभी तक मेरे पास नहीं है, उससे रिलेटेड कुछ। हाँ ठीक है, चलो इस पे भी काम हो सकता है। जिस तरह जो चीज ज्यादा है ना सर, जैसे अब स्किन है, डर्मा स्किन का कैंसर है सपोज, स्किन कैंसर है। आप देखिए स्किन कहाँ से, स्किन जो 3 नंबर हमारा है, हाँ जी हाँ जी, 3 नंबर कहीं ना कहीं स्किन से रिलेटेड भी है। जी जी जी। मरकरी से रिलेट करें तो अपन या स्किन को मरकरी से करते हैं? सर मरकरी से तो कर लेंगे, लेकिन उसके कोऑर्डिनेटर भी तो चाहिए सर। हाँ वो तो ठीक है, मतलब अगर 3 आ रहा है और मरकरी भी आ रहा है तो अपन क्या स्किन कंक्लूड कर सकते हैं
ये जैसे अपन देखिए अगर जरूरत से ज्यादा 3 नंबर है रोटेट हो रहा है, हाँ। तो 3 नंबर हमारा ये समझ लो कि इफेक्टेड एरिया हो गया। अब 3 नंबर के अंदर अलग अलग कान भी है, सांस भी है। यस। 3 नंबर के अंदर आपका सर्वाइकल भी है, अपर स्पाइन भी है, थायराइड भी है, स्पीच भी है, स्किन भी है, स्किन नहीं सॉरी एलर्जी। अब 3 नंबर सबसे ज्यादा आपका जेनरिक भी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जितनी जेनरिक समस्याएं होती हैं उनके लिए 3 नंबर बड़ा जरूरी है। नर्वस सिस्टम भी 3 नंबर से है। तो हम पर्टिकुलर एक उसको ये तो बता सकते हैं कि आपको इस टाइप की समस्या हो सकती है, लेकिन प्रॉपर एक पार्ट को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। जी जी जी। लक बाई चांस कभी कभी तुक्का तीर बन जाता है। वो तो 10 साल लाखों रुपए खर्च करके डॉक्टर भी प्रॉपर नहीं बता पाते जब तक वो सारी रिपोर्ट पावरफुल होना चाहिए। सर ब्लड कैंसर नॉर्मली व्हाइट ब्लड सेल्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए बोलते हैं। सर वो बोलते हैं, लेकिन अब व्हाइट ब्लड सेल को आप कहाँ से रिलेट करेंगे? ये ब्लड कैंसर तो हुआ, स्किन कैंसर को कैसे करेंगे? नहीं सर, जो WBC की बात कर रहे हैं ना, ये व्हाइट ब्लड की वो इम्यूनिटी ही होती है बॉडी की। वो जो आपने अभी इम्यूनिटी कहा ही है सर 148 में, वो इम्यूनिटी ही होती है। तो उसमें कैंसरस में आप लो इम्यूनिटी में WBC काउंट मान तो लेंगे, लेकिन हमने ऑर्गन डायग्नोज करना है ना, तो ऑर्गन के लिए कि कहाँ है वो बात में 148 का कैंसरस इंडिकेशन देना बहुत है। एक छोटी सी चीज सर, मैं वैसे आपके सामने कुछ कहना गलत होगा, छोटी सी एक सबमिशन करना चाह रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, थायराइड हुआ, डायबिटीज हुई, लिवर रिलेटेड कुछ भी हुआ, वहां पे बृहस्पति और शुक्र का कंबाइंड कॉम्बिनेशन हम लोग काउंट करते ही हैं, जैसे केपी में, केबी में, या इवन वैदिक में भी। तो इसमें अगर सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड में अगर ऐसे कॉम्बिनेशंस के साथ 148 आता है कहीं पे, तो उस तरह की इंडिकेशन कह सकते हैं, कंक्लूड तो नहीं, उधर की इंडिकेशन कह सकते हैं। सर देखिए, इंडिकेशन ही दे सकते हैं कि किसी को कि आप कैंसर इफेक्टेड पर्सन है, और कैंसर किस पार्ट से रिलेटेड हो सकता है, जो नंबर हमारा जरूरत से ज्यादा रोटेट हुआ उस नंबर से। अब देखो एक पार्ट के अंदर जाके, तो अब पिछली क्लास में जैसे आज दुबे जी आए नहीं क्या? नहीं आए। अब दुबे जी उठा ले आए लिंगामेंट, नहीं आए। हाँ। लिगामेंट्स, हाँ जी हाँ जी। अब लिंगामेंट को डॉक्टर भी नहीं पकड़ सकते इजिली, वो चीज ही ऐसी है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी उसको लिंगामेंट को कहीं ना कहीं से ज्वाइंट करके और फिर जोड़ दिया। लेकिन उसके बाद 3-4 और केस इसी तरह से आए लिंगामेंट के। अब जब वो कॉम्बिनेशन हमने वहां देखे, वो वहां सुपर हिट हो गए। जी। तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा जो एक कॉम्बिनेशन बना, वो लिंगामेंट में हम उसको ले सकते। ठीक है सर। क्योंकि सिंपल फंडा क्या है कि प्रैक्टिकल है ये सारा। आपको कहीं भी एक चीज, अब देखिए प्लेनेट वाइज देखेंगे तो प्लेनेट तो आपस में ज्वाइंट आपको 10 जगह मिल जाएंगे। अगर मान लो वीनस और जुपिटर को लेके जाएंगे, वीनस जुपिटर तो आपको दुनिया भर के चार्टों में मिल जाएगा, लेकिन सभी को वो समस्या होती नहीं ना। हाँ, पहले बीमारी इंडिकेट होगी तो फिर ग्रह जुड़ेंगे ना, पहले बीमारी नहीं है जब चार्ट में, तो जितने मर्जी ग्रह जोड़ लो, फिर वो नेगेटिव कैसे दे देगा। बिल्कुल सही है बात। यहाँ पे क्या है कि अगर आपको वो पर्टिकुलर वो कोऑर्डिनेटर दिखाई दे रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं, तो हम उस वे में देख सकते हैं। यस सर। सर स्किन के लिए अगर वो स्किन बोल रहे थे तो उसमें बुध नहीं आएगा? मैडम बुध आएगा, बुध तो बाद की चीज है ना। अगर बुध आ गया और 3 नंबर नहीं है तो बुध क्या करेगा बेचारा अकेला? देखिए क्या है कि अभी तक हम सिर्फ समस्या प्लेनेट वाइज पकड़ रहे थे, अब हम उस समस्या को डिफाइन कर रहे हैं कि ये सब होगा तब वो समस्या होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब कैंसर के अदर सिस्टम के अंदर
प्लैनेट्स को कैसे जोड़ते हैं? करूं मैं आपको खड़ा जी हरदीप जी। सर कैंसर में हम लोग ज्यादातर चंद्रमा केतु के ऊपर शनि का साथ में कॉम्बिनेशन और मंगल का, जैसे 3 ग्रह का किसी का भी इफेक्ट अगर चंद्रमा पे आता है और चंद्रमा डिजीज इंडिकेट करता है तो हम लोग कैंसरस इंडिकेशन देते हैं सर कि ऐसे कैंसरस कौन है या कैसे है। शनि का, केतु राहु का, किसी का भी, राकेश का रोल चंद्रमा के ऊपर 2 से ज्यादा ग्रह प्लस मंगल एनी टाइम, तो बाकी 168 12 का कॉम्बिनेशन वो क्रॉनिक डिजीज। अब आप एक चीज देखिए कि 4 नंबर मून ही तो है जी। 4 नंबर जी बिल्कुल कर्क है, कर्क राशि की इन्वॉल्वमेंट भी हम लोग लगाते हैं। 4 नंबर मून ही तो है। बिल्कुल सर। और इम्यून सिस्टम भी मून है। इम्यून सिस्टम भी है और कैंसर ही 100 तरह का है सर। बिल्कुल। तो मतलब क्या कि हम सिर्फ एक इंडिकेशन ले सकते हैं कि बॉडी के किस पार्ट के अंदर प्रॉब्लम है। अब उसके अंदर जाके तो आगे जाके तो 10 तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। अब उन 10 तरह की प्रॉब्लम को डिफाइन करना हो सकता है, देखिए सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन क्या है कि वर्क, प्रैक्टिकल वर्क। अब पहले हम सिर्फ नॉर्मल जो डिजीज होती थी उनको पकड़ लेते थे, अब अचानक से स्पर्म काउंटिंग वीक के चार्ट देखे, अब उनके अंदर एक कॉमन कोऑर्डिनेटर देखा, कॉम्बिनेशन, उसको पकड़ा, उसके बाद दोबारा जब कोई चार्ट आया उसको पटाख दे ही बोल दिया भाई स्पर्म काउंटिंग 0 है। क्या सामने वाले ने कह दिया हाँ जी है। इसका मतलब नहीं प्लेनेट नहीं देखना, कॉम्बिनेशन बताइए सर फिर। 110-11 यस सन या मून के अंदर। अगर फीमेल के अंदर है तो वो आपकी ट्यूब ब्लॉक हो जाएंगी। जी एग फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। सन मून नहीं आना चाहिए ये जी। तो इसी तरह 148 है, 189 है। तो ये चीजें क्या है कि धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिकल करते गए वो नए नए कॉम्बिनेशन सामने आते गए। अब वो हिट है, वर्क करते हैं, जहां दिखे आंख मीच के बोल सकते हैं। अब 189 कहीं ना कहीं मंगल में हो या किसी प्लेनेट के अंदर नक्षत्र या सबलोड मंगल है और वहां पे 189 स्ट्रांगली बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आर्टरी से, फीमेल आर्टरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर मान लो नहीं इतना स्ट्रॉन्ग बन रहा, खाली 8-9 भी बन रहा है, तो हम नॉर्मली ये कह सकते हैं कि जो ब्लीडिंग है वो थोड़ी ओवर है जी। तो अब क्या है कि वो चीजें जैसे जैसे तुक्के मारते गए वो तुक्के धीरे धीरे तीर बन गए। अब वो तीर बन गए तो हमने आपको बांट दिए। सर ये आवाज है ना जो इतनी गूंजती है, मैं केपी से भी 59 मिल जाए ना तो मेरे मुंह से निकलता है शादी नहीं होती। अरे फिर मैं सोचता हूँ नहीं यार पहले कोऑर्डिनेटर में देखना है, 59 में जाना है। मेरे मुंह से निकलता ये है कि नहीं शादी नहीं होती। अरे 59 में कहाँ केबी में नहीं होता ये, पहले कोऑर्डिनेटर निकालो। फिर कोऑर्डिनेटर में देखता हूँ वहाँ 59 नहीं मिलता है तो फिर होता है नहीं यार हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। ये आवाज है ना जो गूंजती बहुत है सर कानों में। अब देखिए आपने 59 याद दिला दिया। 59 जरूरत से ज्यादा 59 होता है जहाँ पे। अब 59 भी समस्या बन जाती है। क्या करें तो अशोक ने कहना है जी, अशोक ने संदीप ने 59 क्या समस्या बनेगी? जितनी भी ग्लूकोन एलर्जी है, कौन व्हीट एलर्जी है, ग्लूटेन यस, ग्लूटेन एलर्जी है, व्हीट एलर्जी है, वो सब 59 है। जी 59 459 ये सब वो एलर्जी। इसके भी यही क्लास में ही बैठे होंगे 1-2 तो केस। हाँ मैं हूँ ना। अच्छा जी ओके मैं हूँ खुद। अब हरदीप जी देखिए हमें कहाँ से मिली, बड़ी पुरानी बात है। एक बार किसी का चार्ट देखा था गाजियाबाद में जी, तो अब उसके पूरे चार्ट के अंदर 459 बड़ा स्ट्रॉन्गली था जी। तो
वो कहने लगा कि सर मुझे है ना एक विशेष एलर्जी है, अगर आपको कहीं नजर आ रही हो तो। अब उस टाइम तक तो 5-9 को हम बड़ा कहते थे कि अच्छा गुड हेल्थ कारक है, अच्छा मानते थे, गुड हेल्थ कारक। रमेश दादा अपना माइक म्यूट करिए प्लीज। तो अब उसने बताया कि मुझे वीट एलर्जी है जी। मैंने उसका चार्ट सेव कर लिया। भाई देखो हमें आज तक मिला नहीं चार्ट, देखते हैं आपको एलर्जी है तो। अब उसको ये भी नहीं कह सकते कि ठीक हो जाएगी, क्योंकि 5-9 ही अब जो चल रहा है। 5-9 ही अगर समस्या दे रहा है तो उसको कौन ठीक करेगा। हाँ वो एक शेर है ना, बाड़ी खेत को खाएगी, बाड़ी खेत को खाएगी तो कौन बचाएगा। यस। तो धीरे धीरे 1-2 चार्ट और आए जी। अब उनके अंदर जब देखा कि 4-5-9 इतना ज्यादा, तो थोड़ा आराम से बोल दिया, भाई साहब आपको कहीं मीट एलर्जी तो नहीं, क्योंकि श्योर नहीं थे ना। हाँ श्योर में, हाँ शुरुआत में तो सामने वाला कहता सर बिल्कुल है। आपने कैसे पकड़ी, आपने कैसे पकड़ी? चलो भाई, अंधेरे में तुक्का तीर बन के लग गया। अब जब अगली बार कोई चार्ट आया, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल जोर से बोल दिया, चार्ट आया, अरे तुझे तो वीट एलर्जी है भाई। कहता सर हाँ है। तो जब वो 5-4 बार देखा, हर जगह हिट हो गया, तो उसको हिट की श्रेणी में बन गया। सर 4-5-9 ना, 4-5-9 5-9 दोनों। 4 तो हिडन है ही ना, तो 5-9 साथ में। लेकिन ये सबलोड लेवल पे स्ट्रोंगली होना चाहिए मेजोरिटी ऑफ प्लेनेट, यानी 9 में से 7-8 प्लेनेट के पास होना चाहिए, तब जाके। ये नहीं है कि एक प्लेनेट के पास 5-9 और आप वीट एलर्जी बोल दो। अब देखिए वो वीट एलर्जी ऐसी है, इंसान को ना मरने देती है ना जीने देती है। वैसे सर इसका होम्योपैथी में अच्छा इलाज है। अब वही चीज है ना, अब इसको कैसे हम सामने वाले को कहें कि भैया गुड हेल्थ की कारक है। जी बिल्कुल, गुड हेल्थ, यस सर। 11 तो साथ में चाहिए ना। और दूसरी चीज, कैसे उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब ठीक होगी। जी जी जी, जब सारा ही 5-9 है। हाँ। जब सारा ही 5-9 और समस्या ही 5-9 दे रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की ही मैं आपको दे रहा हूँ। सर ये शरारती क्यों नहीं हुआ? 5-9 इतना हुआ तो ये शरारती क्यों नहीं हुआ? वीट एलर्जी की तरफ चला गया। सर वीट एलर्जी क्या, नहीं 9 भी तो हिडन रिलेशनशिप है। लेकिन ये तो बचपन में शरारती होते हैं, लेकिन माने कुछ एज के बाद वो ये हो जाते हैं ना चांद। नहीं उनकी बचपन में होंगे सर शरारत, उनको शरारती देखा हुआ भी है। ऐसा है ना, उनकी शरारतें भी जो होती है ना, वो संस्कारी होती है। ये लोग मम्मास बॉय 9 है। सही बात है। 9 हिडन नहीं कहेंगे हरदीप जी, हिडन 8 नंबर है। नहीं 9 वाइज कहेंगे, ह्यूमैनिटी कहेंगे, इंसानियत कहेंगे। इंसानियत ही तो है 5-9। लेकिन शादी के बाद वाला भी तो है ना सर। अब इंसानियत तो इंसानियत है, शादी के बाद हो या शादी से पहले। नहीं रिश्ता सर, रिश्ता भैया अब 5-9 वाला है। जैसे अभी वो कौन आए थे बाद में, धीरज जी आए थे, वो कह रहे थे कि अभी मैं कपड़े धो के आया हूँ। अरे बाप रे। अब भैया कपड़े तो 5-9 वाला ही धो सकता है, 5-8 वाला तो कपड़े नहीं धो सकता। सही बात। वो सिर पे बार के आएगा। अब 7-8 जिसके पास है, 8-12 जिसके पास है, वो तो कपड़े धो के आके नहीं बताने वाला। सर उसके हाथ जोड़ के धुले हुए मिलते पहले ही। सही बात। इस तरह से ये कुछ और जैसे बीमारियों की बात करें सर, आप पढ़ा रहे थे 1 नंबर पे जरूरत से ज्यादा न्यूरो, 2 पे ENT, 3 पे थायराइड, 4 पे दिल का मामला, आगे 5 नंबर पैनक्रियाज, स्प्लीन, लीवर। 12 तक लिखा है तो सही।